मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस जब ही होंगे जब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता होगा। तो अब हम इसी को स्टडी एक बार और करते हैं। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक टाइम पर एक ही ट्रेड की स्टडी की जाती है। पहले का आंसर हो गया ठीक। अब इसमें होता क्या है, इसमें मैंने प्योर मैंने टॉल एंड प्योर डॉर्फ या प्योर शॉर्ट हमने प्लांट्स लिए पेरेंट्स के तौर पर, जिनके हमने जीन्स लिख दिए हैं। जीन्स से मैंने गैमेट्स बनाए। गैमेट्स बनाने के बाद जब मैंने F1 में इनका क्रॉस कराया तो देखा मैंने क्रॉस कराने के बाद कि इनके सारे के सारे जो हमारी फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे 100% टॉल हैं। कैसे हैं? 100% टॉल। जीनोटाइप में देखा कि मुझे एक कैपिटल एक स्मॉल टी, इसका मतलब है कि मुझे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट मिली। कैसे है ये? हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस पता है ना, एक कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है, जिसमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव ट्रेट होती है, तो वो मिली। फिर मैंने आगे दूसरी जनरेशन के लिए इन्हीं की सेल्फिंग कराई, F1 और F1 की। इनके मैंने दो कोई भी प्लांट्स ले लिए। जब इनके दो प्लांट्स लिए, इनके बीच में हमने पहले इनके गैमेट्स बनाए और जब इनकी क्रॉस हुआ ना गैमेट्स का, तो मैंने देखा कि यहां पर प्योर टॉल और उसके बाद डॉर्फ, प्योर टॉल, प्योर शॉर्ट, दोनों मिल रहे हैं एक एक। और उसके बाद दो मुझे ऐसे प्लांट्स मिले जिसमें डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों है, यानी कि हेट्रोजाइगस के मुझे दो प्लांट्स मिले। तो मैंने इनका जीनोटाइप जब रेशियो देखा तो रेशियो मेरा आया 2:1:1, यानी कि 25% मेरे प्योर टॉल, 25% मेरे प्योर शॉर्ट और 50% ऐसे थे जिसमें टॉल और शॉर्ट दोनों थे। मतलब है तो टॉल ही, दिखाई कैसे देंगे? टॉल ही, लेकिन इसमें टॉल और शॉर्ट दोनों के जीन हैं, वो मिले। अब यानी कि हेट्रोजाइगस मिले। लेकिन जब मैंने फिनोटाइप देखा तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, यानी कि 3 टॉल मिले और एक शॉर्ट मिला, वो भी प्योर शॉर्ट है, इसलिए शॉर्ट है। तो 25% मुझे क्या मिला यहां से? अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो मुझे 25% यहां से शॉर्ट या डॉर्फ मिला और 75% मुझे यहां से टॉल मिला। इतना समझ में आया? इतना सबके समझ में आया? ठीक। ये वैसे एक बार समझा भी चुका हूं, दोबारा से समझाया। अब करते हैं इनके क्वेश्चंस। फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस कराया तो क्या बना? फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस कराने के बाद आपको पता है कि 100% मेरे टॉल बनते हैं। तो 100%, लेकिन कैसे बनते हैं? हेट्रोजाइगस, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। होमोजाइगस तो बन ही नहीं रहा कहीं से, तो ये नहीं। दूसरी जनरेशन में जो हमारा शॉर्ट या डॉर्फ है उसका परसेंटेज क्या है? दूसरी जनरेशन में टॉल हमारे 75% और डॉर्फ हमारे 25% बनते हैं। तो जो 25% है वही आंसर है। अगला कि होमोजाइगस रेसेसिव कौन सा है, इसमें से बताओ। होमोजाइगस इसका मतलब होमो है तो एक जैसे होंगे और रेसेसिव है तो स्मॉल होंगे, तो एक जैसे और स्मॉल, यही है। लगा दिया टिक आंसर। आगे कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रो मतलब अलग अलग, अलग अलग, देखो इसमें से कौन सा है? ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, ये अलग है, तो यही आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इनको कर लीजिए, फिर करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस। इनको कर लीजिए पहले। क्या कह रहा है? इन पी प्लांट्स द डोमिनेंट ट्रेट फॉर द हाइट। डोमिनेंट पूछा है, और डोमिनेंट कौन से होते हैं? डोमिनेंट सिर्फ आपको पता है टॉल ही होते हैं, डॉर्फ होते नहीं। आगे, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ ए प्योर टॉल पी प्लांट्स? जीनोटाइप प्योर प्लांट्स में पता है जीनोटाइप कैसे होते हैं? एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, यही क्या इसका आंसर। अगला देखिए, क्रॉसिंग टी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें कैसे हमें प्लांट्स मिलते हैं? सारे के सारे कैसे मिलते हैं? हमें टॉल मिलते हैं, ऑल टॉल मिलते हैं। लेकिन
होमोजाइगस नहीं होते हैं, एक भी हेट्रोजाइगस होते हैं। देखिए ना, सारे सारे हेट्रोजाइगस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए कि फिनोटाइप रेशियो बताना है आपको F2 जनरेशन में, वो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। तो क्या होता है फिनोटाइप, आपको पता है 3:1 होता है, तो लिख देंगे 3:1, ठीक ना। वैसे ऑब्जेक्टिव में है जो सा हो लगा देना। ऐसे ही जीनोटाइप पूछा है, जीनोटाइप क्या होता है 1:2:1, तो लिख दीजिए 1:2:1, जो सा आंसर हो टिक मार देना। यही क्या है आपके क्वेश्चंस के आंसर है, सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने आपको कराए हैं। वैसे बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा तो सीधा सीधा यही पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछते हैं, लेकिन जब भी आएगा तो 1 नंबर आपको दे के जाएगा। तो इसलिए इनको छोटे छोटे से हैं, एक बार कर सकते हो तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि पेपर में बिना रिवाइज करे मत जाना बाबू, याद करके तभी जाना, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।